छोटा सा कस्बा राजपुर, जहां रेलवे स्टेशन कस्बे की जान था, रात के वक्त एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़ लेता था। स्टेशन के इर्द गिर्द झाड़ियां और पुराने बांस के दरख्त हवा के साथ सरसराते थे और रात को गुजरने वाली ट्रेनों की सीटियां ही वाहिद आवाज़ होती थी जो इस खामोशी को तोड़ती थी। इस स्टेशन का वाहिद निगरान रामदेन था, एक 50 साला स्टेशन मास्टर जिसकी जिंदगी इसी स्टेशन के गिर्द घूमती थी। रामदेन एक तन्हा आदमी था, ना बीवी ना बच्चे। उसका वाहिद साथी उसकी पुरानी लालटीन और एक छोटा सा रेडियो था जो वो रात की ड्यूटी के दौरान सुनता था। कस्बे वालों का कहना था कि रामदेन को इस स्टेशन पर अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो हमेशा हंस कर कहता, ये बस हवा का शोर है या पटरियों की खड़खड़ाहट। लेकिन अंदर से वो जानता था कि कुछ गलत था। रातों को उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी पैरवी कर रहा है। एक सर्द दिसंबर की रात, जब धुंध ने पूरे स्टेशन को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट रखा था, रामदीन अपने छोटे से दफ्तर में बैठा था। आखिरी ट्रेन राजपुर एक्सप्रेस रात 10 बजे गुजर चुकी थी और अब स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा था। रामदीन रजिस्टर में ट्रेनों के औकात लिख रहा था जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीट रहा हो, जैसे कोई पुराना संदूक या भारी बैग पटरियों पर खींचा जा रहा हो। वो चौंक कर उठा, अपनी लालटीन उठाई और अपने मोटे से कोट को दुरुस्त करते हुए बाहर निकला। प्लेटफार्म पर धुंध इतनी गहरी थी कि लालटीन की रोशनी सिर्फ चंद फुट तक ही जा रही थी। रामदेन ने आवाज़ की सिमत में देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। कौन है? कौन हो तुम? इसने बुलंद आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म के आखिर की तरफ बढ़ा, जहां पटरियां अंधेरे में गुम हो रही थी। अचानक उसकी नज़र एक सायेदार शक्ल पर पड़ी। ये एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में मलबूस, सर झुकाए पटरियों के किनारे खड़ी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और अजीब बात ये थी कि उसके पांव जमीन से चंद इंच ऊपर मुअल्लक थे। रामदेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लालटीन उसके हाथ में कांप रही थी। बेबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रात के वक्त स्टेशन बंद है। इसने हिम्मत करके आवाज दी। औरत ने कोई जवाब न दिया। इसने आहिस्ता से अपना सर उठाया और जब उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में आया, रामदीन के पांव तले जमीन खिसक गई। इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सियाह गहरा खला, जहां आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था। उस खला से एक हल्की सी सरगोशी आई, जैसे कोई बच्चे का नाम पुकार रहा हो। राजू, राजू। फिर अचानक एक दहशतनाक चीख गूंजी जो रामदीन के कानों में तेज धार की तरह चभी। औरत की शक्ल धुंध में गायब हो गई और लालटेन रामदीन के हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गई। रामदीन भागता हुआ अपने दफ्तर की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। हालांकि उसे यकीन था कि उसने उसे खुला छोड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब इसने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर उसने फौरन दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठकर सांस लेने की कोशिश की। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था, लेकिन यहाँ तक ठीक था अभी तक। अचानक उसे दफ्तर के अंदर से वही घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ा और देखा कि उसकी मेज़ पर एक छोटा सा खून आलूदा खिलौना ट्रेन का इंजन पड़ा था, जो खुद ब खुद हरकत कर रहा था। ये खिलौना वही था जो उसने कभी देखा भी नहीं था। जब उसने उसे छुआ तो उसके हाथ पर खून लग गया, ताज़ा गर्म खून। रात भर वो दफ्तर में बंद रहा और हर हल्की सी आवाज़ पर चौंक उठता। उसे लगता था कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, लेकिन जब वो हिम्मत करके झांकता, वहां कोई ना होता। लेकिन एक बार जब उसने झांका तो उसे एक छोटे बच्चे की शक्ल नजर आई, राजू की तरह, खून में लथपथ, हाथ बढ़ाए माँ माँ कहता हुआ। रामदीन की चीख निकल गई और वो गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला और धुंध हल्की हुई, रामदीन ने हिम्मत करके स्टेशन के चौकीदार मन्नू से इस वाक़े का जिक्र किया। मन्नू ने गहरी सांस ली और कहा, रामदीन भाई, तुमने वो देख लिया जो कोई नहीं देखना चाहता। इसने बताया कि 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत जिसका नाम लैला था, अपने 5 साला बेटे राजू के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। राजू खेलते खेलते पटरियों पर चला गया और जब ट्रेन आई तो लैला उसे बचाने के लिए पटरियों पर कूद पड़ी। बदकिस्मती से दोनों ट्रेन के नीचे आ गए और वहीं मर गए। कस्बे वालों का मानना था कि लैला की रूह अब भी स्टेशन पर भटकती है, अपने बेटे राजू को ढूंढती हुई। वो रात के वक्त धुंध में नजर आती है, मन्नू ने कहा, और जो कोई उसे देखता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता।
लेकिन यहाँ एक राज है। कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर इस वक्त एक नौजवान था जिसने ट्रेन की सीटी ना बजाई थी और उसकी वजह से हादसा हुआ। क्या तुम? रामदेन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो याद कर रहा था 20 साल पहले वो ही स्टेशन का मुआविन था। इस रात वो थका हुआ था और सीटी बजाना भूल गया था। ये उसका राज था जो अब तक दफन था। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन अब रूह उसे पहचान चुकी थी। रामदीन उस वाक़े से इतना खौफजदा हुआ कि उसने उसी दिन रात की ड्यूटी छोड़ दी। उसने अपर वालों से दरख्वास्त की कि उसका तबादला कहीं और कर दिया जाए। चंद हफ्तों बाद वो राजपुर छोड़कर चला गया और एक बड़े शहर में जा बसा। लेकिन डर का खात्मा नहीं हुआ। नई जगह पर भी रातों को उसे वही घसीटने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे बिस्तर के नीचे से एक आवाज़ आई, राजू, तुमने क्यों नहीं बचाया मुझे? वो चौंक कर उठा और देखा कि उसकी अलमारी से खून टपक रहा था और अंदर एक छोटा सा ताबूत पड़ा था जिस पर उसका नाम कंदा था। कस्बे वालों का कहना है कि रामदीन की रूह अब भी राजपुर स्टेशन पर भटकती है, लैला और राजू के साथ। रात के वक्त जब धुंध गहरी होती है, पटरियों के किनारे से घसीटने की आवाज़ अब भी सुनाई देती है। कभी कभार प्लेटफॉर्म पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत नजर आती है जो राजू राजू पुकारती है और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी रामदीन की तरह जो अब्दी तौर पर माफ़ी मांगता फिरता है। और जो कोई इस आवाज़ का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि रूहें अब अपने साथ एक और शिकार ढूंढती हैं।